नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 2 के पहले और दूसरे भाग को हल किया था। आज हम इसके चारों भाग को तेज़ी से हल करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्दी से मिल सके। इसके तीसरे भाग की बात करें तो हमें शून्यकों का योग 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वो √5 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर हम सीधे मान रख देते हैं। मैंने तैयारी कर रखी है ताकि इस प्रश्न को हम जल्दी से हल कर सकें। हमने माना है कि द्विघात बहुपद x² + bx + c हम मानते हैं और शून्यकों का योग चूँकि हमें कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम जो है 0/0 के बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्रॉस गुणा करवा रहे हैं तो यहाँ से हमें जो है इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा हमें इधर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा -b बराबर a का गुणा आप 0 में करवाया तो 0 और इस -1 को भी हम उधर लेकर के चले जाते हैं तो हमें b का मान प्राप्त होगा, वो 0 के बराबर प्राप्त होगा। साथ ही हमें शून्यकों का गुणा जो दे रखा है वो कितना दिया हुआ है √5 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम c/a के बराबर होता है शून्यकों का गुणा। तो √5 के बटे में कुछ नहीं है तो हम इसे √5/1 लिख देते हैं। तो यहाँ से भी हमें क्रॉस गुणा करने पर मिलेगा c बराबर a√5। अतः हम यहाँ पर लिखें कि अतः जो हमारा जो बहुपद हमने माना था x² + bx + c, इसके अंदर अगर हम b और c के दोनों मान अगर हम रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा x² और चूँकि b का मान कितना प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है तो 0 × x और c का मान किसके बराबर प्राप्त हुआ है a√5 के बराबर प्राप्त हुआ है। इसमें से हम यहाँ पर भी a कॉमन है और यहाँ पर भी a कॉमन है, पूरे में से a को बाहर निकाल लेते हैं तो हमें मिलेगा x² और चूँकि ये पद हमारे पास में 0 मिल चुका है तो हमें मिलेगा √5। यहाँ पर हम जो है a का मान अब 1 के बराबर मान लें कि यदि हम a का मान 1 के बराबर मानते हैं तो हमें बहुपद प्राप्त होगा x² + √5। ये हमारा आंसर होगा द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग जो है 0 हो और शून्यकों का गुणा √5 के बराबर हो। चलते हैं अगले भाग की ओर और यहाँ पर हमें शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है 1 के बराबर दिया हुआ है और हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है और इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख दीजिए। यहाँ पर भी हम क्रॉस गुणा करवाते हैं तो हमें मिलेगा -b बराबर a या b बराबर इस माइनस को हम उधर लेकर के जाएंगे तो b बराबर हमें प्राप्त होगा -a के। इसी प्रकार यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी जो है हमें कितना दिया हुआ है 1 के बराबर दिया हुआ है। अतः दोनों ही मान हमें जो किसके बराबर प्राप्त होंगे, इसमें भी हम क्रॉस गुणा करवा दें तो c बराबर हमें प्राप्त होगा 1 के बराबर और 1 का गुणा। यहाँ पर भी हम इसका क्रॉस गुणा करवा देते हैं तो हमें c बराबर प्राप्त होगा 1 × a अर्थात a। यहाँ पर हम b और c के मान इसके अंदर रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा x²। b का मान हमें प्राप्त हुआ है -a के बराबर तो -a को आप कोष्ठक में लिखिए x + c का मान हमें प्राप्त हुआ है a के बराबर। यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x² - x + 1। इसमें भी हम जो है a का मान जो है 1 के बराबर मान सकते हैं। आप और कोई संख्या भी इसमें ले सकते हैं तो बहुपद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर भी आपका सही आपको मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा x² - x + 1 अर्थात ऐसा बहुपद जिसके शून्यकों का योग भी 1 हो और गुणा भी 1 हो, ये हमें मिलेगा x² - x + 1 के। शॉर्ट ट्रिक में भी हमने दिखाया था कि x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, इसमें हम मान रख दें क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है आपके पास में 1 है तो यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं और इसका मान भी 1 है तो हमें प्राप्त होगा x² 1 × x + 1, वही मान आपको प्राप्त हो रहा है। तो हम तेज़ी से अगर इसका उत्तर प्राप्त करना चाहें तो भी हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसका 5वां भाग जिसमें हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग -1/4 के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना -1/4 और
हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको बराबर लिख देंगे -1/4 के, और इसका क्रॉस गुणा करवा देते हैं हम। तो यहाँ पर हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा -4 × b, और इसमें एक में हमने a का गुणा करवाया तो -a हमें प्राप्त हो गया, या माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें b का मान प्राप्त होगा a/4। इसी प्रकार चूँकि शून्यकों का गुणा भी हमें 1/4 के बराबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं। शून्यकों का गुणा c/a के बराबर होता है। इसको क्रॉस गुणा अगर हम करवाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4c = a, या फिर जो है इसी के आगे हम लिख देते हैं c = a/4। ये मान हम इस बहुपद के अंदर रख देते हैं b और c के, तो हमें प्राप्त होगा x², और चूँकि b का मान कितना प्राप्त हुआ है, a/4 प्राप्त हुआ है, तो ये भी a के पदों में हो जाएगा हमारा मान, और c का मान भी a के पदों में हमें 1/4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x² + 1/4x + 1/4। यहाँ हम जो है चूँकि a का मान बटे में 4 आ रहा है, इसलिए इसको सरल करने के लिए a का मान 4 के बराबर हम मान सकते हैं। तो हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा 4 × x² + 1/4x + 1/4, या ये बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा, 4x² + x + 1/4 में 4 का गुणा कराएंगे तो 4 से 4 कट के हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमें बहुपद प्राप्त होगा। अगले और अंतिम भाग की ओर बढ़ते हम, और इसमें हमें दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यकों का योग कितना है, 4 के बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है, तो ये हो गया 4/1 के बराबर। इसका गुणा हमने इधर करवाया तो -b बराबर हमें प्राप्त हुआ 4a, या हमें मिलेगा b = -4a, -1 को हम उधर लेके चले गए हैं बटे में, तो b = हमें -4a प्राप्त हुआ। और शून्यकों का गुणा किसके बराबर है, 1 के बराबर है, अर्थात c/a बराबर हमें दिया हुआ है 1। इसका गुणा हम करवा देते हैं, क्रॉस गुणा, तो c का मान किसके बराबर प्राप्त हुआ, a के बराबर प्राप्त हुआ। ये b और c के मान हम रख देंगे तो पूरा बहुपद हमें a के पदों में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान हमें प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है -4a के बराबर, तो -4a × x और प्लस c का मान a के बराबर प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हम a को कॉमन ले लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा x² - 4x + 1। इस स्थिति में हम यहाँ पर a का मान जो है 1 मान लेंगे, तो हमें बहुपद जो प्राप्त हो जाएगा वो होगा x² - 4x + 1। नीचे आंसर हम लिख देंगे कि अतः हमारा जो द्विघात बहुपद है वो x² - 4x + 1 है। तो इस प्रकार ये इस प्रश्न के सभी भाग हमने हल किए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।